आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ग्रैब 4 खत्म, लेकिन नो पीयूसी नो फ्यूल नीति जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने साफ किया कि ग्रैब 4 खत्म होने के बाद भी नो पीयूसी नो फ्यूल नीति लागू रहेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। 23 से 26 दिसंबर कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। देश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी ने 23 से 26 दिसंबर तक केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कराईकल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में सुबह रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी और घना कोहरा छाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के चलते येलो अलर्ट है। 26 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों में 26 दिसंबर को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। भूमिगत जलाशयों की सफाई के चलते एनडीएमसी क्षेत्र के केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में पानी नहीं आ सकता। इसके अलावा पटपड़गंज, विनोद नगर, गाजीपुर गांव और मयूर विहार के कई पॉकेट्स में भी सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने की अपील की। दिल्ली में 800 फैक्ट्रीज बंद, बस सेवा अब 100% डीटीसी के हाथ में। दिल्ली कैबिनेट ने पर्यावरण और बुनियादी ढांचे सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। अब राजधानी में 100% बसेस डीटीसी के द्वारा ऑपरेट होंगी, जिससे रूट रैशनलाइजेशन में सुधार होगा। होलंबी कला में हाईटेक ई वेस्ट प्लांट लगाया जाएगा, जबकि 160 जल निकायों के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बिना वैध पीयूसीसी सर्टिफिकेट वाले वाहन पेट्रोल नहीं ले सकेंगे। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रदूषण पर टकराव तय। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। कैबिनेट बैठक में सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई। पहले दिन से ही सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष आम आदमी पार्टी वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, गंदगी, सड़कों की हालत और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अनुपूरक अनुदान मांगों पर मंजूरी लेने की तैयारी में है। नई दिल्ली से नरेला तक रेलवे स्टेशन का रूपांतरण, सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ेंगी। नई दिल्ली से नरेला तक दिल्ली के 13 स्टेशन का वर्ल्ड क्लास रूपांतरण चल रहा है। अमृत भारत योजना के तहत नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और अन्य स्टेशन पर आधुनिक वेटिंग हॉल, स्वच्छ टॉयलेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, सीसीटीवी और दिव्यांग सुविधाएं बनाई जा रही हैं। वहीं दिल्ली मंडल में ओवरहेड इक्विपमेंट ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। एलजी की चिट्ठी पर आपका पलटवार, केजरीवाल पर शायराना तंज भी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रदूषण को लेकर हुई पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 पेज की चिट्ठी लिखी। एलजी ने आपके 2 कार्यकाल की निष्क्रियता को दिल्ली प्रदूषण की वजह बताया और शायराना अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और चुनाव हारने के बाद उनसे नहीं मिले। आपने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि एलजी गुजरात में घूम रहे हैं और बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लेटरबाजी करा रही है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंदू संगठनों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के विरोध में हुई हिंसा में दीपू चंद्रदास नामक हिंदू युवक की पीट कर हत्या और जला दिया जाना था। प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर लेकर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे थे। उन्होंने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस सुरक्षा घेरे को भेदा और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख का पुतला भी जलाया। आईआईटी दिल्ली ने बनाया आयला एआई एजेंट, अब लैब में होगा स्मार्ट सहायक। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आयला नाम का एआई एजेंट विकसित किया है। ये लैब को पायलट वैज्ञानिकों के निर्देश समझकर प्रयोग करता है, डेटा इकट्ठा करता है और परिणाम प्रस्तुत करता है। फिलहाल मटीरियल साइंस में सफल प्रयोगों के बाद इसका उपयोग ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक अनुसंधान में किया जा सकता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4.3 करोड़ का एक्सपायर्ड फूड पकड़ा, बच्चों के पसंदीदा ब्रांड्स भी शामिल।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विदेशी एक्सपायर फूड को नई पैकिंग और जाली तारीखों के साथ बाजार में बेचने वाले गिरोह से 4.3 करोड़ रुपए कीमत का माल जब्त हुआ। इस कार्रवाई में 43 टन से अधिक बिस्किट, स्नैक्स, पेय पदार्थ और नामी ब्रांड्स जैसे ओरियो, किंडर जॉय, न्यूट्रेला बरामद हुए। दिल्ली से दूर दराज तक सर्जरी, स्वदेशी रोबोटिक सिस्टम का बड़ा रिकॉर्ड। भारत के पहले स्वदेशी रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा ने 100 सफल रोबोटिक टेली सर्जरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये उपलब्धि देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। कैंसर, हार्ट, यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाएं अब सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर की जा सकेंगी। डॉक्टर्स ने बताया कि एक ही दिन में 20 से ज्यादा टेली सर्जरी कर मैराथन रिकॉर्ड भी बनाया गया। सुनियो स्कीम का असर, प्रॉपर्टी टैक्स से बड़ी एमसीडी की कमाई। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में नया रिकॉर्ड बनाया। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग अब तक 2448 करोड़ रुपए की वसूली कर चुका है, जो बीते कई वर्षों में सबसे ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर तक ये आंकड़ा 2600 करोड़ तक पहुंच सकता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं और इस बार 3200 करोड़ का टारगेट तय किया गया। सुनियो स्कीम के तहत 1.60 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा कराया। प्रदूषण पर CAQM की सख्ती, 6 थर्मल पावर प्लांट्स को नोटिस। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सख्त कदम उठाया। CAQM ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 6 थर्मल पावर प्लांट्स को शो कॉज नोटिस जारी किए। इन पर बायोमास को फायरिंग नियमों का पालन न करने का आरोप है। आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर करीब 61 करोड़ 85 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत, मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का होगा विस्तार। दिल्ली सरकार ने राजधानी के ट्रैफिक और जलभराव की समस्या से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया। व्यय वित्त समिति ने मोदी मिल फ्लाईओवर विस्तार, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर विस्तार और MB रोड नाले के पुनर्विकास को मंजूरी दी। इन तीनों परियोजनाओं पर 759 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। कालकाजी एक्सटेंशन में गंदगी और कूड़े पर भड़के लोग, सड़क घेराव की चेतावनी। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के कालकाजी एक्सटेंशन में 2 दिनों से गंदगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क पर फेंकने को लेकर स्थानीय लोग और RW सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान न हुआ तो सिविक सेंटर का घेराव किया जाएगा। स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि पॉश कॉलोनी में गंदगी और अवैध निर्माण सामग्री लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। साइबर ठगी का खुलासा। दिल्ली के चांदनी चौक में 1.40 लाख रुपए की QR कोड ठगी सामने आई। 19 वर्षीय मनीष वर्मा ने दुकानदारों के QR कोड AI से बदलकर अपने खाते से लिंक किए। ग्राहक भुगतान न करते ही रकम सीधे मनीष के खाते में चली गई। जयपुर से उसे गिरफ्तार कर 100 से अधिक QR कोड और चैट बरामद किए। वहीं द्वारका में फर्जी इंश्योरेंस कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली की हवा बेहद खराब, वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण, AQI 450 के पार। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता पिछले दिनों से बेहद खराब बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 463 तक पहुंच गया। निर्णय सहायता प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण में वाहनों का योगदान सबसे अधिक 15.7% है, जबकि उद्योग, आवासीय स्रोत और निर्माण गतिविधियां क्रमशः 7.1, 3.8 और 2% योगदान देती हैं। फ्रांस ने भारत को सौंप दिए तबाही मचाने वाले 2 सिस्टम। फ्रांस ने भारत की रक्षा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत मिनी नवरत्न PSU इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ समझौता किया। इसके तहत भारत में 2 अत्याधुनिक युद्ध सिद्ध प्रणालियों का उत्पादन होगा। नोएडा सुपरनोवा प्रोजेक्ट। नोएडा के बहुचर्चित सुपरनोवा परियोजना में फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा काम पूरा कराने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI जस्टिस MM कुमार करेंगे। अदालत ने कहा कि अब कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे से उड़ानें प्रभावित, क्रिसमस को लेकर सोशल मीडिया विवाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण यात्री परेशान रहे। फ्लाइट ट्रैकिंग के अनुसार 10 उड़ानें रद्द और 270 से अधिक में देरी हुई। औसत विलंब 29 मिनट दर्ज किया गया। अधिकारियों ने विजिबिलिटी धीरे धीरे बेहतर होने की जानकारी दी और यात्रियों से अपडेट लेने की अपील की। वहीं क्रिसमस को लेकर ईस्ट ऑफ कैलाश मार्केट पे महिलाओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ।
महिला T20I में भारत की भयंकर जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा। महिला T20I सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 129 रन बना पाई। जवाब में भारत ने महज 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 69 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दिल्ली हाट में 27-28 दिसंबर को विंटर कार्निवाल का धमाका। इस 27 और 28 दिसंबर दिल्ली हाट में होगा विंटर कार्निवाल। दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक ये कार्निवाल देश भर की विविध संस्कृति का अनुभव होगा। यहाँ रंग बिरंगे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल और पारंपरिक हस्तशिल्प व हैंडलूम के स्टॉल लगेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ आइए और इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद उठाइए। एनसीआर से उत्तराखंड तक नई इलेक्ट्रिक बसेस, आरामदायक और तेज सफर का वादा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने साहिबाबाद डिपो से 8 नई इलेक्ट्रिक एसी बसेस का संचालन शुरू कर दिया है। कश्मीरी गेट से कोटद्वार, मुजफ्फरपुर, जबकि कौशाम्बी से मुरादाबाद और नजीबाबाद तक ये बसेस चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसेस आरामदायक सीटें, बेहतर सस्पेंशन और वातानुकूलित सुविधा के साथ लंबा सफर भी थकान मुक्त बनाती हैं। साथ ही शोर कम और किराया सामान्य बसेस के बराबर है। अरावली खतरे में। अरावली पर्वत की नई परिभाषा को लेकर पूरे उत्तर भारत में चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये पहाड़ियां नष्ट हो गईं तो जल स्तर गिर जाएगा, जमीन बंजर होगी, तापमान, धूल प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होंगे। पर्यावरण प्रेमी लगातार इसकी नई परिभाषा को बदलने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वकीलों की स्वतंत्रता पर जोर। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पेशेवर कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी वकील को गवाह नहीं बनाया जा सकता। सीबीआई ने अधिवक्ता सचिन वाजपेयी को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें मुवक्किल से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने और बयान दर्ज कराने को कहा गया। कोर्ट ने कहा कि वकील मुवक्किल का रिश्ता भरोसे पर आधारित है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।